वेलकम टू एजे क्लासेस। आपका एजे क्लासेस में स्वागत है। आज आपको लास्ट चैप्टर जो मैं बताया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, उससे बेहतर बताने की कोशिश में कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर कुछ जीरो से स्टार्ट लेने के लिए, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको हर एक बच्चे को कम से कम फिजिक्स पढ़ने से पहले ये आनी चाहिए, मैथ्स पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या आप चीज़ों को देखते हो फिजिक्स में जो बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर करते हैं उसका एक डेफिनेशन होता है। जैसे हम फोर्स हुआ, डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, ये चीज़ हम मेजर करते हैं। हाँ, टाइम कितना हुआ तो 10 सेकेंड हुआ, फोर्स कितना हुआ तो दो से 3 न्यूटन लगा। सो डिस्टेंस कितना मीटर कोई चला। तो ये जितनी भी चीज़ें जो हम फिजिकली देखते हैं या उसको मेजर करते हैं, वैसे क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज anything we can define and measure, anything we defined and measured, that's called physical quantities like force, distance, time. So ये हो गया आपका, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब वैसे फिजिक्स के टर्म्स और मैथ्स के टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आप लाइफ में जो बहुत ही बेसिक होता है, जिसका जैसे ये वैसे क्वांटिटीज हैं जो सेल्फ डिफाइंड होते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, एनी अदर क्वांटिटीज। अब आप मास देख लो, मास किसी पे भी डिपेंड नहीं है। मास अकेला है। किसी भी बॉडी का मास होता है वो आपका सिंपली आप बोलते हो कि ये इतने केजी का है, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं है, उसका एक अपना मास है। लेंथ है, वैसे ही टाइम है, वैसे ही टेम्परेचर है, ये किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। फिजिकल क्वांटिटी आप देख चुके हो, फोर्स, डिस्टेंस, टाइम। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गए मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। सो ये हो गया। एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ये हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटीज़। और थर्ड पे हम आ रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वैसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव किए जाते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लाइक एरिया, वॉल्यूम। अब आप कहोगे कि सर एरिया कैसे है, तो एरिया में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, उसकी हाइट भी होती है। तो उसमें आपके 3 टर्म्स आ गए। लेंथ का तो सिंपली एल होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी का भी क्यूब में या फिर हाइट होगा तो वॉल्यूम आ जाता है। डेंसिटी, फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, आप जानते होंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी आप पढ़े होंगे। एक्सेलरेशन ये भी आपने जब स्पीड पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है, ये एक्सेलरेशन है। इसका अगर एक्सेलरेशन अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका अगर निगेटिव जाएगा तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। उसका ग्राफ ऐसा होता है, मतलब यहाँ तक तो ठीक, मतलब इसकी जो स्पीड है वो नीचे हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये तो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन मेन पहले आपको फिजिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं इस यूनिट्स के अंदर। तो अब देखिए बच्चों, आपको कोई पूछ देगा कि कितने सिस्टम्स हैं यूनिट्स को मेजर करने का। सिंपल है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में क्या करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो सेंटीमीटर है ये लेंथ है, ये केजी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये टाइम का। उसी तरह से एफपीएस है, फुट
जो लेंथ है वो फुट में होगा, जो वेट होगा वो पाउंड में होगा, जो टाइम होगा वो सेकंड में होगा। उसी तरह से MKS यूनिट्स है। MKS यूनिट सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये हो गया लेंथ का, ये हो गया मास का, ये हो गया टाइम का। ठीक है, आपसे कोई भी पूछता होगा कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, MKS यूनिट क्या होता है, तो ये उसकी चीज़ें हैं। आपको मैं जो जनरल आप पढ़ते हो, किसी भी 8 या 7 क्लास में आप पढ़ते हुए आए होगे, अब आप 10th में पहुँचे हो तो आप पढ़ते आए होगा कि ये इसका SI यूनिट ये होता है। तो SI यूनिट का फुल फॉर्म होता क्या है? SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और ये जनरली हम यूज करते हैं। उसके बारे में मैं आपको अगले जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें मैं बताऊंगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़। एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं, जितना हम लोग कभी भी आप लोग पढ़ाई करें, जब एक सेशन निकल जाए तो उसका रिवीजन कर लें। जैसे आपने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिया, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपने देख लिया, फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आपने देखा, तो एक बार आप देख लें फिर से। फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन होता है और मेजर होता है इटसेल्फ, उसमें फोर्स, डिस्टेंस, टाइम। फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वैसे होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होकर आते हैं, लाइक एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्सेस। अब ये आपने देखा अभी CGS, FPS, MKS, SI। अब हम चलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे, जो हमने यहाँ देखा था, इसी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यहाँ देखते हैं। अब आपने पढ़ा था कि सर लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है। तो बच्चों लेंथ का क्या होगा? SI यूनिट। SI क्या होगा? मीटर। सिंबल क्या होगा? M। वैसे तरह से मास किलोग्राम, kg। टाइम का सेकंड, स्मॉल s, ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला s नहीं है, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में करते हैं, बड़ा वाला A मतलब कैपिटल A। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लाइट के चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको CD बोलते हैं, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मोल, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मैटर में, इसको मोल से डिनोट करते हैं। सो बच्चों आप एक चीज़ और देखो, इसमें सबसे सिंपल वे है SI यूनिट, जो सभी जगह इंटरनेशनली एडॉप्ट किया गया है, कि कहीं भी किसी भी कंट्री में जो भी मास होगा या फिर लेंथ होगी, वो एक स्पेसिफिक एब्रिविएशन में रहेगी, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये चीज़ अगर इंडिया में ऐसी है तो USA में या कनाडा में या फिर किसी भी कंट्री में, सिंगापुर में वैसी ही रहेगी, उसका चीज़ वही रहेगा, मतलब SI यूनिट। तो कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें एंगल होता है, ये भी तो एक क्वांटिटी है। एंगल को बोलते हैं रेडियन में, जिसको स्मॉल RAD से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल स्टार्डियन SR, ये भी स्मॉल में रहेगा। तो आप ये देखते जाइए, और ये आपको आना चाहिए, वैसे 10th क्लास में तक तो ये तो समझ में आना चाहिए। फिर आप स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं कुछ, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ये चीज़ में बहुत दिक्कत होती है, सर ये याद नहीं होता है, सर ये याद नहीं होता। तो यहाँ पे 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 2 है, तो ये 1 है। सॉरी मॉस्किटो आ गया था इसमें। 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 हमेशा 1 होता है, ये तो बच्चों को ध्यान में रखना है। अब 10 के पावर 0 से अब जब ऊपर बढ़ेंगे तो 10 के पावर 1 डेका, 10 के पावर 2 हेक्टो, 3 किलो, 6 मेगा, 9 गीगा। अब ये उसके सिंबल्स हैं, ठीक है, आप ये देख लीजिए। 10 के पावर -1 डेसी का छोटा d, 10 के पावर -2 सेंटी C, 10 के पावर -3। आप नीचे जा रहे हो माइनस की तरफ, आप जानते हो ना बच्चों, x और y एक्सिस होता है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस,
ठीक है, ऐसे होता है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये आपने पढ़ा होगा। तो उस वही कुछ हिसाब किताब है यहाँ भी, आप देखिए, इसको समझिए और आपको समझ में आ रहा होगा। 10⁻⁻1 डेसी सेंटी, ये तो आपने स्केल पे स्केल देखा होगा, जो ये स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, 1 से 15 का, उसमें सेंटीमीटर में तो होता है, तो वो हमारा 10⁻² होता है, जिसको आप 10⁻² है तो ये इसको लिख सकते हैं 1/100, ऐसे। आपको पता होगा, मुझे पता है आपको इतना तो पता होगा। 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो का ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इसका सिंबल बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। इसका सिंबल नीचे से ले जाएंगे और ऊपर से लाके कर देंगे। इसकी जो पहली जो आप राइट हैंड से लिखोगे, ये लंबी होती है, ये छोटी होती है। अब आपको मैं एक स्पष्ट रूप से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये माइक्रो का ये सिंबल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अभी से सीखे रहेंगे, आगे जाके ग्रेजुएशन करेंगे या कुछ भी करेंगे, वहाँ पे एक हर चीज़ का आना चाहिए तरीका। अब देखिए बच्चों, 10⁻³ नैनो, 10⁻⁻9 का होता है नैनो, NNMMC, ये हमेशा छोटे तो हैं ही, तो छोटे सिंबल ही यूज होंगे जनरली, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में होप आपको ये सारे चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे आशा है कि आप इन सब चीज़ों को एक बार रिवीजन करने के साथ अगली क्लास में हमसे मिलेंगे। और एजे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोविड-19 के समय सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, और मज़े से पढ़ते रहें। और अपने दोस्तों में अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि और क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, या फिर क्या आपको अच्छा लग रहा है, जानने की उत्सुकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस क्लास के अलावा अगले क्लास में या फिर अलग से मैं क्लास ले लूँगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि सर ये प्रॉब्लम है। आप मुझे बेसिक से बेसिक चीज़ पूछ सकते हैं, आपको मैं बेसिक ही पढ़ाया हूँ। और इस क्लास के बाद जब मैं बोर्ड से निकल जाऊँ तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल में, ताकि आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सको। थैंक यू स्टूडेंट्स।